सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनीवेज चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की तरफ। हमारा फर्स्ट अपडेट है अज्जू 0008 कीर्ति मेहरा वर्सेस अज्जू 0008 की वाइफ प्रतिभा सोनी के बारे में। तो आप लोग को इंटर कंट्रोवर्सी के बारे में पता ही होगा, मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में इंटर कंट्रोवर्सी कवर भी किया है। तो अभी अज्जू 0008 अपने स्नैपचैट में कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे जहां पे बेसिकली प्रतिभा सोनी को एक्सपोज किए एंड वहां पे इमोशनल भी हो चुके थे। वीडियो काफी लंबा था बट मैं आप लोग को छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ। ये कह रही हूँ पापा क्यों आएंगे? पापा जो पहले पूरी तरह बोल। अरे पूरी तरह बोल। अब कैसे फट रही है तेरी? ढंग से बोल। अच्छा अच्छा, इसको यूएस जाना था, इसने बोला मेरे को जाना है, मैंने बोला ठीक है चले जा। मैंने घर वालों को सब कुछ समझा, तू समझा? हाँ मैं समझा दूंगा। मैं ठीक है तू अपने सपने पूरे कर ले। उसके बाद बोलती मेरे को 4 साल के लिए जाना है और इसने मेरे को बोला कि उसके बाद मेरे को नहीं पता पक्का मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी। और घर वालों ने सेम चीज बोली। उसके बाद इसने मेरे को डिवोर्स पेपर भेजे। पिछले 2 साल से इसने इसी चीज को लेकर फिर लास्ट में इसने आके जहां मैं फिलहाल बैठा हूं यहीं बैठ के सारी चीज बोली थी कि अब मुझे सॉलिड रीजन मिला, अब देखते हो कैसे बदनाम करती हूँ। देख मैं वायु कैसे यूज करती हूँ, मैं दिखाऊंगी कि मेरे को बच्चे के लिए दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। उस बच्चे को यूज किया इसने, मैं मुंह पे कहता हूँ यूज किया। अभी जो दिखा रही है कि मेरे को ऊपर भाई ड्रिप चढ़ रही है भाई, मेरे को चढ़ी थी भाई। मैंने इसके बाप को फोन किया था, मैं मर जाऊंगा मेरे को। मैंने इसके पापा घर आए थे, इसके पापा ने घर बैठ के बात करी थी इससे। इसने पता क्या बोला, इस कुत्ते के साथ मुझे नहीं रहना, मुझे तो अपने यूएस जाना है। जब सारी चीजें मैंने सारे हथियार सब कुछ देख लिए मैंने रोकने के लिए, मैं मत जा। जब दिखा ना इसका वीजा कैंसिल हुआ, इसने खुद से नहीं हुआ, वायु का पासपोर्ट नहीं बना, इस वजह से ये रुकी थी और ये था रीजन। दूसरी चीज गाड़ी वाली चीज, पूछ लो ना गाड़ी कहां से आई थी वो। मैंने तो अपने दोस्त को किसी को गाड़ी नहीं दी चलाने के लिए। मैंने अपने दोस्त को नहीं बोला, बकायदा कि मेरे को नहीं बताया गया था भाई गाड़ी किसकी थी वो। आज मेरे को ग्लूकोज चढ़ा दो भाई। मेरी बहन को क्यों यूज किया जा रहा है मैं बता दूं, मेरी बहन हिस्से के चक्कर में पड़ रही है भाई। उनको चाहिए हिस्सा, उनको चाहिए मेरे घर की परमिशन मैं बताता हूं कि हमारे घर में उनकी चले, वो इसलिए खड़ी हो रही है। और मेरी बहन को इतना सा बताता हूं मेरी बहन क्यों साथ दे रही है, क्योंकि भाई पैसा बहुत बड़ी चीज हो गया है, बहुत बड़ी चीज हो गया है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज होती है पैसा। और वो वाली बात है, क्यों लड़ाई तो पहले भी चली और पहले भी इसी वजह से चली थी चीजें। इसको चाहिए हिस्सा, और हिस्सा क्या होता है मतलब कि पैसे की लड़ाई सारी हमारे घर में इसकी चलनी चाहिए। हमारे घर में जैसा ये बोलेगी वैसा होना चाहिए, वो चीज इसकी खत्म होगी। तो इस वजह से ये अपनी चीज इस वजह से निकाल रही है भाई, ठीक है। और भी चीजें भी निकाल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग रुक जाओ, बहुत दुनिया भर की रिकॉर्डिंग है। इसके मुंह से सारी चीजें एक्सेप्ट करी है। धोखा तो तूने दिया था मेरे को, चीट तो तूने किया था मेरे को, दिखाऊं वो भी रिकॉर्डिंग डालता हूँ मैं। चीट तो तूने किया था मेरे को। मैं चलो बोलता हूँ कि मैंने तो कभी छोड़ा है अपनी प्रेगनेंसी को। ये बोल रही है मैं पोस्टमार्टम, प्रेगनेंसी को कौन छुपाता है भाई और किससे छुपाया था वो भी बताता हूँ मैं अभी। बकायदे से एक्सेप्ट करा होगा रिकॉर्डिंग में। हाँ अभी रुझान डालता हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं चुप मार बैठा था कि नहीं डालूंगा कोई रिकॉर्डिंग, नहीं डालूंगा यार, जान दे। हद से ज्यादा लिमिट। मेरे घर वालों की यूज किस लिए कर रही है कि मैं बोल नहीं पाऊँ। मैंने तो आज बोल दिया भाई, मैं जो मेरा का नहीं है मैं बोलता हूँ भाई। मेरी बहन हिस्से के चक्कर में घूम रही है, मेरी माँ क्यों साथ देती है? अगर मैं गलत होता तो मेरी माँ क्यों साथ देती मेरा? उस दिन जो मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जो गाली देके जा रही थी घर के बाहर खड़ो के। उस दिन उसने मम्मी को भी गाली दी थी। ये मम्मी रही हमारी माँ साथ थोड़ा देती है हमारे। मेरी बहन को चाहिए हिस्सा, प्रॉपर्टी, उसकी लड़ाई उसके लिए है कि हमारे घर में उसकी चले। और आज से नहीं, वैसे हमारी जितनी भी चीजें वैसे खराब हुई है, चाहे पहले हुई चाहे हुई हो, वो बिमल की वजह से हुई थी। वैसे चीजें बताता हूँ आपको, क्योंकि हमेशा इसको अपनी चलानी हर जगह। ये सोचती कि मेरे को इस घर का क्या बोलते हैं उसको, मतलब पावर चाहिए, तो उसके हाथ में पावर दे दो। मैंने तो वही चीज है। तूने बताई मेरे को आज तक? तूने तो अच्छा हाँ क्यों छुपाई तो छुपाई जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो भाई देख रहा तो फिर जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। आखिरी ऑप्शन है ना तलाक का, तलाक कर रवाना हो यहाँ से मेरी जिंदगी से, दफा। तेरे जैसे अनपढ़ गंवार मुझे आदमी चाहिए ही नहीं भाई। जो अभी आपने लास्ट स्टोरी देखी है ना, ये सारी चीज़ें मैं बहुत, और एक बार नहीं है ये रिकॉर्डिंग तो मैं चलो 1-2 बार है मेरे पास, अनलिमिटेड बहुत गंदे तरीके से चीज़ें ट्रीट की थी। मैं इतना चीज़ों झेल के चुप मार के, वो देखा होगा अपने हंसते हुए, कह रहे हो कि गेट खोलना, ऐसे गेट खुलवाते थे। उसके बाद की वीडियो दिखाऊं मैंने जिसमें इसने तोड़ा फोड़ी कर रही, पूरा सब कुछ तोड़ गया था। मैं इतना चीज़ों झेल के चुप मार के, वो देखा होगा अपने हंसते हुए, कह रहे हो कि गेट खोलना, ऐसे गेट खुलवाते थे। उसके बाद
की वीडियो दिखाऊं मैंने जिसमें इसने तोड़ा फोड़ी कर रही है, पूरा सब कुछ तोड़ गया था। और एक ही चीज़ नहीं है, अफेयर वाली चीज़ भी आपके भी लेके आ रहा हूँ मैं। अगली चीज़ है चीटिंग वाली, जो आपने करी है। दूसरी चीज़, रात रात भर कौन छोड़ के भागता था भाइयों को, कहाँ जाते थे आप, वो भी रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ तुम्हारे। तो अज्जू 008 के इन वीडियोस पर प्रतिभा सोनी रिप्लाई की एंड कीर्ति मेहरा एंड एलविश यादव को भी कुछ बोली। चलिए मैं आप लोग को प्रतिभा सोनी के भी वीडियो को दिखा देता हूँ, जो कि काफी वायरल जा रहा है अभी सोशल मीडिया पर। ये मैं गलत साबित नहीं कर पाएगा तू या कोई और सुन, तुझे कह रही हूँ, तुझे एल्विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी। तो कल रात से और आज सुबह से जो मेरी हालत थी ना, उसके बाद मैं ये जान चुकी कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जितना मैं बनने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एंड में हूँ तो मैं भी इंसान हूँ। प्रॉब्लम मुझे भी होती है, दर्द मुझे भी होता है, तकलीफ मुझे भी होती है, मेरा भी दिल है, मेरा भी मन करता है बहुत सारी चीज़ों का जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, जिसके साथ पूरी जिंदगी लेती थी उसके साथ नहीं रह पा रही हूँ, सिर्फ एक औरत की वजह से। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में किसी को कुछ भी होता है, मुझे कुछ होता है, मेरे बच्चे को कुछ होता है, मेरे अज्जी को कुछ होता है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार सिर्फ वो औरत रहेगी हमेशा जिंदगी में ना। कभी भी तीसरे को बताने देना तुम्हारे। तो इस कंट्रोवर्सी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो थारा भाई जोगिंदर अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में बताया कि उनके साथ स्कैम हो गया। वो स्टोरी में लिखे थे, गाड़ी के नंबर देने के बहाने स्कैम किया गया, वीडियो आएगी। पूरी गुड़गांव के जितने भी भाई हैं, आप लोग बच के रहना ऐसे लोगों से। कल पूरा घर का एड्रेस और नाम सब वीडियो में बोलूंगा, कल को तुम्हारे साथ स्कैम ना हो, इसलिए वीडियो डालनी पड़ेगी। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है रजत पवार एंड देविका गुप्ता के बारे में। तो देविका गुप्ता का एक वीडियो आया यह वाला, देन उसके सेकंड के दिन रजत का भी एक वीडियो आता है ये वाला, एंड दोनों वीडियो एक ही टॉपिक पर है। जिसके बाद काफी सारे लोग बोलने लगे रजत को कि आपने वीडियो का सेम टॉपिक लिया है, जिस पर रजत रिएक्ट किया अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में। आप लोग को दिखा देता हूँ। मेरी वीडियो पिछले 1-1.5 महीने से रेडी थी और ब्रांड की वजह से उसमें टाइम लग रहा था। और गेस व्हाट, कल देविका ने वीडियो डाल दी उस टॉपिक पे, आज मेरी आ गई। अब मुझसे सब कह रहे हैं कि तुम दोनों के टॉपिक सेम क्यों होते हैं। भाई जो उल्टे काम करता है वो सबकी नज़र में आता है। तो मेरी वीडियो 1-1.5 महीने से रेडी थी